क्लास, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 7 जो है कंप्लीट हो गया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बेसिकली किससे रिलेट करिए? मैटर की प्रॉपर्टीज़ हीट से रिलेट करिए। थर्मल मीन हीट, यानी हम लोग मैटर की अब हीट की प्रॉपर्टीज़ या थर्मल प्रॉपर्टीज़ अब देखेंगे कि हमारे पास मैटर में जो सॉलिड लिक्विड गैसेज हैं, इनमें हमारे पास जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी वो किस तरह से वेरी कर रही हैं। लास्ट चैप्टर्स में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग हीट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मैटर के साथ उसका रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा टेम्परेचर एंड हीट। जैसे आपको समझ आ रही है कि हमारे पास दो डिफरेंट टॉपिक है, एक ही टॉपिक नहीं है कि टेम्परेचर और हीट एक ही बात नहीं है। टेम्परेचर एक अलग से टर्म है और हीट हमारे पास एक अलग से टर्म है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हीट क्या है। टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम लोग टच करते हैं, हमें पता चल जाता है ये ठंडी है या गर्म है, यानी हम लोग फील कर लेते हैं ये ठंडी है या गर्म है। अब बेसिकली जो टेम्परेचर है हमें वो ये बताता है कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस जो है हमारे पास, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या है हमारे पास डेफिनेशन टेम्परेचर की? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो हमें जो टेम्परेचर है ये हमें ये बताता है कि आया वो जो बॉडी है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर है ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास बॉडी है वो कितना दर्जा जो है वो ठंडा है या कितने दर्जे वो गर्म है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक कैंडल की। कैंडल फ्लेम, यानी अब कोई भी मैंने एक कैंडल है, ठीक है, वो मैंने ऑन की है, मतलब कि वो मैंने जलाई है। ठीक है, अब जब हम लोग उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें क्या है, वो गर्म फील होते हैं। क्यों फील होते हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है। इसी तरह हम लोग आइस की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आइस में क्या है, आइस का टेम्परेचर क्या है, वो बहुत कम है। मतलब ये हम लोग हाथ से फील कर सकते हैं कि उसका कम है या उसका ज़्यादा है। अब हम क्या है कि हम लोग सेंस कर लेते हैं कि टेम्परेचर को, कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। यानी हम लोगों ने फील कर लिया जो हमारे पास कैंडल है उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास आइस है इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। लेकिन ये जो टेम्परेचर को सेंस कर लेना है, ये हर कंडीशन में, मतलब कि हमारे पास एक रिलायबल मेथड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अनरिलायबल मेथड। क्योंकि अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोग उसको हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा, हमारे हाथ जो है वो जल जाएगा। अब टेम्परेचर को समझने के लिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? एक तो हमारे पास है थर्मल कॉन्टैक्ट, एक है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। एक है हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट, एक है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि हम लोग किसी भी कोई भी एक बॉडी है उसका कांटेक्ट, मतलब कि थर्मल हीट के साथ कांटेक्ट नहीं करवाते हैं या करवाते हैं। अब गर्मियों में क्या होता है कि हमारे पास आइस होती है, हम लोगों ने इसे सेव करना होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उसे किसी कपड़े में रैप करके या किसी लकड़ी के बॉक्स में डाल के रख देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि हम लोग हीट के साथ उसका थर्मल कांटेक्ट नहीं होने देते। ठीक है, हीट के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होने देते, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल कांटेक्ट। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप लोग लें कॉफ़ी का कप लें। ठीक है, अब जो कॉफ़ी का कप है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। जो हमारे पास कॉफ़ी का कप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी उसका जो टेम्परेचर है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब जो हमारे पास एयर है उसका टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ज़्यादा कम है। अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास कॉफ़ी है वो क्या, उसमें से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब क्या होगा कि जब तक जो हमारे पास कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास एयर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं आएगा, यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो होता रहेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे होगा? जब हमारे पास जो कप में कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर और जो हमारे पास एयर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। यानी हीट जो है वो फ्लो कर रही है हॉट बॉडी से जो हमारे पास कोल्ड बॉडी है उसमें, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो हीट है वो फ्लो करिए, तो फिर इसका टेम्परेचर जो है एयर के टेम्परेचर के साथ मैच कर जाएगा। जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है वो एयर के टेम्परेचर के साथ मैच कर जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम लोग कैंडल को भी लें, हमने एक कैंडल जलाई है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने हाथ रखा है, स्टार्ट में हुए फ़ौरन से वो गर्म फील नहीं होती है,
कुछ सेकंड्स के बाद वो गर्म फील होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसका हाथ के साथ, हमारे हाथ के साथ वो क्या जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं हो जाता। तो यहाँ से हम लोगों ने ये भी बात जो है माइंड में आ गई हमारे कि जो हीट है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हो रही है, यानी हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर में शिफ्ट हो रही है। तो देख लेते हैं, हमारे पास एक तो हो गया, हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली टेम्परेचर की, उसके बाद उसके एग्जांपल्स हैं, फिर उसके जो टू टर्म्स हैं हमारे पास, थर्मल कॉन्टैक्ट है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, उनकी जो हमारे पास है एक्सप्लेनेशन वो भी हम लोगों ने देख लिया। और साथ में हम लोगों ने ये भी देख लिया कि जो हमारे पास हीट है वो फ्लो कर रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में वो होगी हीट, यहाँ ताकि उनका क्या ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है कि जब हम लोग किसी हॉट बॉडी को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमें वो गर्म महसूस होती है। अब हम लोग 2 बॉडीज़ लेते हैं, मैंने 2 बॉडीज़ ली हैं, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। जो हमारे पास ए बॉडी है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, जो मेरे पास बी बॉडी है उसका क्या है टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया, यानी एक दूसरे के साथ रख दिया। अब क्या होगा, इसकी जो हीट है, यानी ये गर्म बॉडी है, ऐसे ही गर्म बॉडी से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है ना हीट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इस यहाँ से हीट जो है इसमें जाएगी। अब यहाँ से हीट जो है वो जो हमारे पास बॉडी बी है वहाँ में उसमें जा रही है। अब जो यहाँ से हीट जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे हीट एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, हीट एनर्जी, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का जाना, जब वो थर्मल कांटेक्ट में होंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हीट। अब हम लोग हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them। यानी हीट क्या है, हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब वो क्या होंगे, आपस में थर्मल कांटेक्ट में होंगे, जब वो आपस में क्या होंगे, थर्मल कांटेक्ट में होंगे। और दूसरी बात क्या होगी, उनका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यानी हीट हमारे पास क्या है, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them। ठीक है, अब इसको आप लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, यही जो चीज़ है इधर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ये इसकी आप लोग एग्जांपल में लिखेंगे, यानी ये हीट की डेफिनेशन है, ये उसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हीट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज द एनर्जी इज़ ट्रांजिट। यानी हीट, बेसिकली हम लोग हीट को क्या बोले हैं कि जो हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो के आई है, जो हीट क्या होगी हमारे पास, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो के आई होगी। वंस हीट एंटर्स अ बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल एनर्जी। अब जो हमारे पास बॉडी बी है, जो हमारे पास बॉडी बी है, इसमें से जो हमारे पास बॉडी ए में से जो हमारे पास हीट एनर्जी जो बॉडी बी में आई है, यहाँ आके बॉडी बी में उस एनर्जी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इस बॉडी की वो क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे आके वो इंटरनल एनर्जी क्यों हो गई, जब यहाँ से बॉडी ए में से बॉडी बी में हीट गई है, उसको हम लोगों ने बोला वो हीट एनर्जी है। यहाँ पर आके वो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं हमारे पास बॉडी बी में। अब जब ये एनर्जी इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को मिलती है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उन वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास बॉडी बी में इंटरनल एनर्जी आ जाती है। वो बात क्लियर होगी अब कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी किस तरह से आ रही है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो एसोसिएट करती है किसके साथ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के साथ। अब जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये किस तरह से आती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये किस तरह से आती है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि जब बॉडी ए में से बॉडी बी में जब एनर्जी गई है तो पार्टिकल्स जो थे या एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी थे वहाँ पे वाइब्रेशन हुई, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी आ गई। अब जब मोशन हुई है उनकी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की, तो उनकी मोशन की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और जो हमारे पास उनमें स्टोर एनर्जी होती है
उनकी वजह से हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैस ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास बॉडी की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो मैस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल एनर्जीज पे डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू इट्स मोशन विच डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, एटम की और मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोशन पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इज द स्टोर एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास एटम्स मॉलिक्यूल्स की स्टोर एनर्जी है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेम्परेचर और हीट। यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर और हीट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन की है और उसकी एग्जांपल्स की हैं। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस भी आ सकता है कि हमारे पास टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस क्या है। आप लोग क्या करोगे, इनकी एग्जांपल्स लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखोगे, फिर इनकी एग्जांपल्स लिखोगे। और अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी क्या है किसी भी बॉडी की, ठीक है, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो आप इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और साथ में इसके फैक्टर्स लिख दोगे। ओके जी।